नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। हमारा यह जो वीडियो है, जीविका के आगामी जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, उसके परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। और उसमें जो है आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट स्कीम एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो जीविका के सभी पोस्टों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बीपीएम का हो, एससी, किसी भी पद को ले लिया जाए तो उसमें एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल रखता है। तो इस कड़ी में आज हमारा जो वीडियो जिस टॉपिक को डेडिकेटेड है उसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो है मनरेगा। आप सभी को पता है कि मनरेगा जो है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और यह सिर्फ बिहार के लिए नहीं, इस देश के लिए नहीं, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता है कि मनरेगा का जो फुल फॉर्म है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट है 2005 में आया था, और इसे शॉर्ट में पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था। महात्मा गांधी हटा दीजिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, जिसे बाद में 2008 में आगे चल के बदल के महात्मा गांधी मतलब नाम जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से जो है मनरेगा हो गया। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिटेल में चर्चा करेंगे, और बाद में इस वीडियो के बाद में जो है हम ग्रुप के माध्यम से हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनरेगा जो है आप सभी को मैंने अभी बता ही दिया कि 2005 में एक्ट आया था। ठीक है, इसका एक्ट जो है कब आया था? 5 में। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। 23 फरवरी 2005 को जो है नरेगा एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, और 2 फरवरी 2006 से लागू हो गया था पूरे देश के लिए। पहले शुरू में पायलटिंग किया गया था कुछ जगह में, और बाद में भी पूरे देश में सभी जगह पे इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, और इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो इसका क्रियान्वयन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। ठीक है, इसका जो है इसका क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो भारत सरकार की है, वही इसे देश भर में राज्य सरकारों के साथ मिलके इसे लागू करती है, और इसको लागू करने की जिम्मेवारी जो है ग्राम पंचायती को दिया गया है, मतलब पंचायती राज सिस्टम को दिया गया है। ठीक है, तो ये इस स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है डिटेल, तो ये फैक्ट्स है, इसको आपको याद कर लेना होगा कि मनरेगा जो है एक्ट कब आया था? तो एक्ट आया था 23 अगस्त 2005 को। भारतीय संसद में इसे जो है पारित किया गया था, और 2 फरवरी 2006 से पूरे देश में लागू हो गया था। और यह वह दौर था जब एनएचएम आया था, मनरेगा आया था, और बहुत सारी स्कीम्स आई थी, और ख़ासकर ग्रामीण विकास केंद्रित बहुत सारी स्कीम्स आई थी 2005 के आसपास। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई मनरेगा की? तो सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश में 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, और इसे पहले शुरुआती दौर में 200 जिलों में लागू किया गया था, और बाद में इसका एक्सटेंशन कर दिया गया था। ठीक है, और 1 अप्रैल 2008 से इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया और पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इसी स्लाइड से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे ध्यान से आप सभी लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, मनरेगा जो है वह क्या करता है? तो हमारा जो सतत विकास गोल है पूरी दुनिया का, एसडीजी गोल्स जिसको बोलते हैं, उसमें देखिए इसमें जितने भी आपको इंडिकेटर दिख रहे हैं, स्पेशली 8 इंडिकेटर उस पर बहुत ज़्यादा काम करता है। पहला, नो पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन के लिए मनरेगा काम करता है। आप सभी को पता है कि मनरेगा का उद्देश्य जो है, इसका नाम ही है ग्रामीण रोजगार गारंटी, यानी रोजगार जब होगा तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो गरीबी खत्म होगा। तो पहला गरीबी उन्मूलन, और जब पैसा आएगा तो फिर भूखमरी भी खत्म होगी। तो दूसरा इसका लक्ष्य है जीरो हंगर, यानी भूखमरी को ख़त्म करना। तीसरा इसका लक्ष्य है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, तो उसमें जो है मतलब कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जब पैसा आएगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि खाना अच्छा खाएंगे और इलाज भी समय से करा पाएंगे। तो तीसरा लक्ष्य को पूरा करता है एसडीजी गोल को। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, जैसे अर्निंग होगा तो भाई जो भी मजदूर हैं या जो उससे जुड़े लोग हैं, तो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करेंगे, उन्हें अच्छा शिक्षा देंगे, तो हमारा चौथा गोल जो है अचीव होगा क्वालिटी एजुकेशन का। ठीक है, पांचवा हमारा है जेंडर इक्वालिटी। अब इसमें क्या है कि महिलाओं के लिए एक तरह से आरक्षण का व्यवस्था किया गया है कि महिलाएं 1/3 महिलाएं काम करेंगी ही करेंगी, उनको रखना ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है कि पुरुष महिला दोनों इसमें काम करेगी। ठीक है, स्क्रीन पे आप दिख रहा है एक पिक्चर जिसमें एक महिला जो है
खनन का 2-3 महिलाएं हैं जो खनन कार्य में लगी हुई हैं। ठीक है, इसका लोगों से ही पता चला है कि 100 दिन का रोजगार देना हमारा जो है उद्देश्य है, भारत सरकार का उद्देश्य है। चौथा है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब डिसेंट वर्क क्या है कि एक काम करने के लिए जहाँ जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, जो अनुकूलित होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि पेयजल, फर्स्ट एड, शौचालय वगैरह का प्रबंधन और इस तरह का जो होता है सम्मानजनक तरीके से काम करने के लिए जो भी चीज़ें होनी चाहिए उसका ख्याल रखा जाता है। ठीक है, इवन मनरेगा में भी प्रावधान है कि महिलाएं जो काम कर रही हैं तो एक तरह से चलंत क्रेच या पालना घर का भी व्यवस्था किया जाना है, ताकि एक मतलब ऐसा उसमें से उन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर जो रहेगा, सभी बाकी जो महिलाएं जो काम कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, उनके बच्चों के देखभाल का भी प्रबंधन करना है। ठीक है, 9वां जो है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। कैसे? जैसे मनरेगा के माध्यम से क्या होता है, तालाब बनाया जाता है, सड़क बनाए जाते हैं, बांध बनाया जाता है, तो इस प्रकार से नहर बनाए जाते हैं या उसका रिपेयरिंग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, अब जैसे नहर बनेगा तो इंडस्ट्री तक पानी जा सकता है। ठीक है, इनोवेशन मतलब इनोवेशन को भी प्रमोट ऐसे किया जा सकता है कि जल संरक्षण कैसे हो सकता है, उसको लेके जो है मतलब ये है। और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का तो ये विकास करता ही है, क्योंकि जैसे रोड बन जाए, डैम, गांव में जो छोटे छोटे बांध बनते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ये प्रमोट करता है। और रिड्यूस इन इक्वालिटीज़, असमानता को ख़त्म करने में मदद करता है। तो ये जो SDG गोल्स हैं, 17 गोल हैं, 17 में 8 यहीं पे कवर हो गए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सारे गोल्स को, कौन सा गोल्स है, कितने नंबर का गोल्स है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और संभावना है कि जीविका के एग्जाम में SDG गोल से भी एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके विशेष फैक्ट्स क्या है कि ये जो है विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक कार्य योजना है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और बड़े पैमाने पे चेंजेस करता है। ठीक है, दूसरा इसका खासियत क्या है कि श्रम रोजगार की ये कानूनी गारंटी है, यानी सरकार आपको लिखित रूप से गारंटी दे रही है कि मिनिमम जो है कोई भी व्यक्ति जो मनरेगा में काम करने को इच्छुक है, कोई भी व्यक्ति, पूरे देश का कोई भी व्यक्ति अगर मनरेगा मजदूर के तौर पे काम करने के इच्छुक है तो उसे 100 दिन का रोजगार, यानी पूरे साल में जैसे 365-66 दिन होते हैं तो उसमें 100 दिन रोजगार सरकार के द्वारा जो है उपलब्ध कराया ही जाएगा। तो ये एक तरह से और एक्ट है यानी कानूनी गारंटी हमें मिल रही है। ठीक है, तीसरा क्या है कि अधिकार आधारित विकास है, मतलब कि हमारा अधिकार है कि हम इस पे काम कर सकते हैं और जब काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक आर्थिक विकास होगा। ठीक है, और चौथा क्या है कि आजीविका की सुरक्षा और सामाजिक समावेशन पे जोर दिया जाता है। कैसे कि जैसे देखिए, आजीविका की सुरक्षा की आपकी गारंटी है, आपको गारंटी है लिखित में कि 100 दिन की रोजगार मिलेगा। और दूसरा है कि समाज के सभी तबकों में, खासकर जो कमज़ोर वर्ग के जितने भी लोग हैं, उनका इसमें इंक्लूजन करना है, उनको अपने साथ जोड़ना है, उनको भागीदारी देना है, उनको नौकरी मतलब रोजगार देना है। ठीक है, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, अर्न करे और फिर जो है देश के व्यवस्था में हिस्सेदार बने। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति में जो पहले व्यक्ति हैं इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम जान डेजरे है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर वगैरह हो सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका ही सोच था कि मतलब मनरेगा को फ्रेम इन्होंने किया था। ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अभी जो है ये मतलब प्रोफेसर हैं। ठीक है, और दूसरे नाम है रघुवंश प्रसाद सिंह। ठीक है, ये उस समय जो है तत्कालीन जो है ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो इन्होंने इसको बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जो तीसरा नाम स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें नाम नहीं लिखा है, ऑब्वियस है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को सभी लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो ये देश के हमारे प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इन्होंने LPG का फार्मूला लाया था। ठीक है, और ये कड़ी में इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 में, उस समय कुछ जगह पे पायलटिंग किया गया था मनरेगा जैसे स्कीम को। ठीक है, उसी स्कीम को आगे बढ़ा के नरेगा बनाया गया, फिर नरेगा जो है मनरेगा बन गया। तो इकोनॉमिस्ट जो है जान डेजरे, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा उस समय के तत्कालीन जो है ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 3 लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरे तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है,
तो ये 3 लोग हो गए। अब इसमें देखिए, अब इसको फैक्ट है कि 2005 में जो है शुरू हुआ था और विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा जो है रोजगार गारंटी कार्यक्रम में से एक है, ठीक है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है अपना काम कर सकता है, ठीक है। अभी तक लगभग जो है इसमें कितने मजदूर हैं, सत्र 2023-24 में जो है सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए थे उसके हिसाब से लगभग 14 करोड़ 32 लाख लोग जो है मनरेगा में जुड़े हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, श्रमिक हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो है मनरेगा का उद्देश्य क्या है? तो आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, मतलब कि आपके जो भी लोग हैं हमारे देश के नागरिक हैं और मनरेगा में काम, उनकी आजीविका, खासकर असंगठित क्षेत्र के, संगठित क्षेत्र में तो फिर भी मतलब रोजगार के सुरक्षा पे बात होती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में, ठीक है, जिसे आज मजदूरी कर रहे हैं, कल मजदूरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो दिहाड़ी मजदूर हैं तो उनमें बड़ा इनसिक्योरिटी रहता है। तो उसके लिए जो है ये एक्ट जो है एक रोल मॉडल है कि भाई गारंटी देता है कि नहीं 100 दिन तो आपको मिनिमम काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको जो है उसका कुछ मतलब एक तरह से पेनाल्टी, अगर आपने अप्लाई किया अगर और आपको रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो फिर सरकार उसका कुछ और प्रबंधन करती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ड्यूरेबल एसेट्स तैयार किया जाएगा, ठीक है, जैसे कि तालाब बना दिया गया, जैसे कि सड़क बनाई गई, जैसे कि बागवानी किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार के अलग अलग जो कार्य किए जाते हैं मनरेगा से, उससे जो है एक तरह से जो है सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, ठीक है, जो लंबे समय तक लोगों को लाभ पहुंचाता है। और चौथा इसका उद्देश्य है कि ग्राम पंचायतों को सशक्त करना, क्योंकि आप सभी को पता है कि पंचायती राज सिस्टम में जो पंचायत है वो राज्य सरकारों पे बहुत ज़्यादा आश्रित रहते हैं। मतलब कि राज्य सरकार से अगर कोई फंड प्राप्त हुआ तो उसी के बिहाफ में वो कुछ काम कर पाते हैं, अन्यथा उनके पास जो है मतलब कोई कार्य नहीं रहता है कि कौन सा कार्य करें, ठीक है। तो इसलिए जो है, और मनरेगा का एक खासियत था कि मनरेगा जो है सीधे ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। तो जो भी पैसे का मतलब जो वित्तीय समावेशन हो रहा है, सामाजिक समावेशन हो रहा है, उसमें जो है एक प्रमुख किरदार है, ठीक है, ग्राम पंचायत। तो उसका मतलब इस योजना से सशक्तिकरण हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है इसमें इसका विशेषता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसे 15 दिनों के अंदर अंदर जो है रोज़गार मिल जाना चाहिए। और अगर उस निर्धारित समयावधि में उसको रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो फिर उस व्यक्ति को क्या होगा, बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाना आवश्यक है। और कम से कम जो भी मतलब कार्य हो रहे हैं उसमें 1/3 महिला लाभार्थी का होना अनिवार्य है, ठीक है, जो मतलब पंजीयन कराया है। तो अगर हमको जो है 100 लोगों को भी रोज़गार देना है तो उसमें 1/3 जो है हमको महिलाओं को रखना पड़ेगा, ठीक है। और मनरेगा एक्ट जो है उसका धारा 17 कहता है कि मनरेगा में जो भी काम हो रहे हैं उसका सबका जो है सोशल ऑडिट कराना अनिवार्य है, सामाजिक लेखा परीक्षण कराना अनिवार्य है, ठीक है ना। मनरेगा का एक खासियत है। अब देखिए इसमें ग्राम सभा की क्या भूमिका है। तो ग्राम सभा जो है देखते हैं कि स्थानीय क्षेत्र की क्या क्षमता है, उसमें क्या ज़रूरत है, किस एरिया में भी काम करने की अधिक आवश्यकता है, कौन से, अगर 10 कार्य हैं तो उसमें प्राथमिकता तय करना, पहले कौन सा काम होगा, ठीक है। और वो अपने पंचायत के भीतर जो भी काम हो रहा है उसकी निगरानी भी करेगा, उसका सामाजिक जो अंकेक्षण होगा उसमें मदद करेगा, ठीक है। और इसमें जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको उनके जो भी समस्याएं हैं, ग्रीवांसेस हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, ठीक है। तो ये मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में ग्राम सभा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें अच्छा, जो इस वीडियो में कुछ कुछ फीचर्स जो है ना या फैक्ट्स जो हैं बार बार रिपीट होंगे, उसका कारण ये है कि हम लोग का प्रयास है कि आपको एक बार अगर आप सही से वीडियो देख लें तो आपको याद हो जाए कि मनरेगा का बेसिक मतलब फ्रेम क्या है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रमुख विशेषता क्या है कि सभी ग्रामीण परिवारों के अधिकार का यह रक्षा कर रहा है, कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि सारा मजदूरी डीबीटी से हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले जो था कि मैनुअल पेमेंट का सिस्टम था, कैश में पेमेंट का सिस्टम था, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होता था, ठीक है। तो इसमें डीबीटी वाला सिस्टम आ गया कि अब डायरेक्ट जो है जो मनरेगा मजदूर होंगे उनके खाते में पैसे को ट्रांसफ़र किया जाएगा और जो है इससे पारदर्शिता आएगी। हालांकि गड़बड़ी का स्कोप अभी भी है और हुई है ना, लेकिन फिर भी इससे बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आया है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है कि मनरेगा के माध्यम से जो है
जलवायु परिवर्तन में काफ़ी मदद मिल रहा है, खासकर जो है कि जल संरक्षण पे या मृदा संरक्षण पे या जलवायु परिवर्तन, जैसे कि बड़े पैमाने पे जो है पौधारोपण किया जाता है मनरेगा के माध्यम से, तो ये जो है पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें इसका वित्तीय ढांचा क्या है, ठीक है, तो वित्तीय ढांचा है कि केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है, जिसमें मजदूरी वेज का हिस्सेदारी जो है केंद्र का 100% है। और इसमें जो मटेरियल यूज होगा, अगर मनरेगा के कार्य में जो मटेरियल यूज होगा उसमें जो है स्टेट जो है 25% लगाएगा और शेष जो है 75% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है खर्च किए जाएंगे और प्रशासनिक खर्च जो है उसे बांट लिया जाएगा। अब इसमें जो है इसमें दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक होता है स्किल लेबर का और एक अनस्किल्ड लेबर का। अनस्किल्ड लेबर में जितने भी खर्च होंगे वो सारा खर्च का जो है वहन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है 100%, ठीक है। इसमें जितने भी मजदूर होते हैं उन्हें एक जो है, जैसे हम अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हमें एक कार्ड मिलता है, ठीक है, ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है, उसी प्रकार से मनरेगा में मनरेगा जॉब कार्ड मिलता है, ठीक है। अभी क्या है जॉब कार्ड क्या है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो जितने भी लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं उन सभी श्रमिकों को जो है रोजगार की गारंटी का एक कार्ड है कि अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो साल में कम से कम आपको 100 दिन की रोजगार की गारंटी है। इस कार्ड के माध्यम से आपको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। किसी कारणवश अगर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मनरेगा जॉब कार्ड क्या है या इसका क्या उद्देश्य है या क्या कार्य है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए मनरेगा का लाभ कौन ले सकता है, तो हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है कम से कम 18 साल का होना चाहिए, मिनिमम 18 साल का नहीं है तो फिर वो लेबर एक्ट में आ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि मनरेगा मजदूर या मनरेगा श्रमिक उसी क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना चाहिए। मतलब कि अगर आप बिहार के जिस जिले या जिस प्रखंड के या जिस पंचायत के निवासी हैं वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि मनरेगा के लिए आप यहाँ से तमिलनाडु चले जाइए और वहाँ पे आप अप्लाई करिए, ऐसा नहीं कर सकते। स्थानीय, इसका उद्देश्य ये है कि स्थानीय स्तर पे रोजगार का ये करना, ठीक है, सृजन करना। इसके साथ साथ क्या है कि अगर अकुशल श्रमिक है तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना आया है। इस बात पे आप जो है उनको अलग नहीं कर सकते हैं कि आप अकुशल हैं इसलिए छांट नहीं सकते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक परिवार से कम एक जो है जो एडल्ट मेंबर हैं वयस्क के 18 साल से अधिक हैं उनका जो है नाम जोड़ के उनको जॉब कार्ड दिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि प्रत्येक परिवार में यह सुनिश्चित की जाएगी कि सभी परिवारों को जो है कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ा जाए। और सभी को कितना दिन रोजगार देना है, 100 दिन, ठीक है। 100 दिन में क्या होगा कि अच्छा अब जो है उसमें महिलाओं का 1/3 रिजर्वेशन है, ठीक है। और आवेदक को जो है काम के लिए आवेदन कम से कम 14 दिनों तक लगातार काम करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। और 5 किलोमीटर के जहाँ मेरा घर है, अगर मान लीजिए उस श्रमिक का जहाँ घर है उसके 5 किलोमीटर के जो है सर्कल में, यानी उसके अंदर में ही 5 किलोमीटर के दायरे में ही उसे काम जो है उपलब्ध कराया जाएगा। अगर मान लीजिए कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा उसे दूर जाना पड़ रहा है, उस स्थिति में उस मजदूर को जो है अतिरिक्त जो है परिवहन और रहने का खर्च यानी TAD आसान भाषा में मिलेगा, ठीक है। ऐसा जो है एक्ट कहता है, ठीक है। अब जो है आप सप्ताह में 6 दिन तक काम करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, और 100 दिन का तो रोजगार है ही, ठीक है। अब इसमें इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं, अचीवमेंट्स, तो अभी तक जो है लगभग 5 से 7 करोड़ परिवारों को जो है रोजगार उपलब्ध कराया गया है। महिलाओं की इसमें भागीदारी 50% से अधिक है, ठीक है। और यह जो है जल संरक्षण, सड़क और वनीकरण इत्यादि में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। खासकर जब कोविड का दौर चल रहा था उस समय जो है मनरेगा में सबसे अधिक काम हुआ था, ठीक है। और इससे एक बड़ा जो है आर्थिक सामाजिक परिवर्तन आया था। समस्याएं क्या क्या हैं? समस्याएं हैं कि फर्जी मजदूरी में मजदूर बना के भुगतान किया जाता है बड़े पैमाने पे, ठीक है। तो इसी के लिए सरकार ने अभी DBT का मॉडल लाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, ठीक है, ताकि जो है मजदूरों को उनका जो है जो मेहताना है, जो उनकी मजदूरी है, उसे सीधे उनके बचत खाते में बैंक के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कई बार इसका एक ये भी है कि जो है मानव बल
के माध्यम से कार्य कराना है, लेकिन जो है मशीनरीज के माध्यम से काम करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इस प्रकार होता है। उसके बाद जो एसेट तैयार हम कर रहे हैं, जैसे रोड, तालाब, जो भी, उनके क्वालिटी को लेके कई बार सवाल उठते रहते हैं। ठीक है, और जो सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट का जो मैकेनिज्म है, तो जो हमारे सोशल ऑडिटर्स हैं, तो वो थोड़े उनमें अभी क्षमता वर्धन की ज़रूरत है। तो उनके द्वारा जो ऑडिट किया जाता है उसके क्वालिटी में थोड़ा सा समस्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें सुधार क्या है कि टाइमली जो है समय पे मजदूरी मिल जाए, और जो हमारा सोशल ऑडिट है इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और एक्सट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, जो भी काम हो रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली जो है टूल्स, टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाए। ठीक है, दूसरे योजनाओं से समन्वय किया जाए, जैसे कि कृषि को जो है मनरेगा से जोड़ने पे लगातार चर्चा चल रहा है कि कृषि को जो है मनरेगा से जोड़ दिया जाए। ठीक है, और जहाँ ये है मतलब कि सूखा क्षेत्रों में कार्य दिवस को बढ़ाना, अब ठीक है, इस पे भी जोर दिया जा रहा है। मनरेगा में एक भारत सरकार के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो है स्कीम, एक तरह से इनिशिएटिव लिया गया है, वो है अमृत सरोवर का विकास। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में जो है, चूँकि आज़ादी का 75 साल हुआ था, तो जो है भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि देश के अंदर कम से कम 75 जो है अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। सरोवर में पहले से जो है 75 बड़े जलाशयों का, तालाब का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जिसे अमृत सरोवर का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि देश के आज़ादी के जब 75 साल पूरे हुए थे, तो उसे उस काल को जो है अमृत काल कहा गया था, और उस दौरान जो है 75 सरोवरों यानी तालाब को, पॉन्ड को डेवलप किया गया था, करना था। ठीक है, उसे अमृत सरोवर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि जलदूत ऐप। ठीक है, मनरेगा के माध्यम से एक जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया था। इसे जो है 2 से 3 खुले, जो चयनित खुले कुएं के माध्यम से वर्ष में 2 बार किसी ग्राम पंचायत में जल स्तर के मापन करने के लिए सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। मतलब कि आपके पंचायत में 2-3 सिलेक्टिव जो है कुआं को चेक किया जाएगा और अडॉप्ट किया जाएगा, और फिर उस वाटर लेवल को बार बार चेक किया जाएगा। ठीक है, और इसका सारा जो डेटा मॉनिटरिंग होगा वो जलदूत ऐप के माध्यम से होगा। और एक लोकपाल ऐप को भी लॉन्च किया गया था कि अगर मनरेगा में कोई शिकायत है तो उसे आप जो है लोकपाल ऐप के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप, अच्छा, ये एक पहले जो है मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है मनरेगा को कहाँ लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लेकिन वो मनरेगा नाम से किया गया था, उससे पहले ही पायलटिंग चल रहा था, वो जो है महाराष्ट्र में चल रहा था। ठीक है, तो जब आपको पूछा जाए कि मनरेगा सबसे पहले कहाँ लॉन्च, मतलब सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, तो उसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। और अगर ये आए कि ठीक है सबसे पहले कहाँ चल रहा था, तो चूँकि पायलट फेज में महाराष्ट्र में चल रहा था, तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन आएंगे उसमें अगर आप आंध्र प्रदेश आ रहा है तो आंध्र प्रदेश, और अगर महाराष्ट्र आ रहा है तो महाराष्ट्र को चुनिएगा। महाराष्ट्र में पायलटिंग हुआ था पहले से, और ऑफिशियली एक्ट बनने के बाद सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब जो है ये निष्कर्ष है कि क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन के लिए मनरेगा एक जो है गेम चेंजर स्कीम है। ठीक है, इसका जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया गया है। ठीक है, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन हो रहा है उसमें थोड़ी सी खामियां हैं, उसको दूर करने की आवश्यकता है। और अगर इसमें सुधार हो जाता है तो ये जो है ग्रामीण स्तर पे एक बहुत ही अच्छी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ाने वाली स्कीम्स हैं। ठीक है, तो अभी तक मोटा मोटी आपका मनरेगा को लेके बेसिक्स जो है क्लियर हो गया होगा। आगे हम जो है इस वीडियो के बाद हम लोग जो है MCQs जो है ग्रुप के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो आप लोग जो है रफली पढ़ लीजिए। अगर आप दूसरे स्तरों से भी अपना अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और हम लोग का जो है टेस्ट जब होगा तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे अंकों प्राप्त करेंगे। आपका एक एक नंबर जो है आपको सफलता की तरफ आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप देखिए ये जो है एक पिक्चर भी यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें मनरेगा में जो कार्य हो रहे हैं, अमृत सरोवर का विकास हो रहा है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे लोगों के साथ इसे आप साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।